इजराइल जिस तरह अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए गाजा पर बमबारी कर रहा है और गाजा में हमास आतंकियों को खत्म कर रहा है, आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है, उसे देखकर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ कुछ देश इजराइल के साथ हैं तो दूसरी तरफ अरब देश हमास की ढाल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अरब देशों ने हमास को बचाने की कसम खा ली है। इन्हें इजराइल की बदले की कार्रवाई तो दिखती है, लेकिन हमास का आतंकी हमला बिल्कुल नहीं दिखता। और इस गठजोड़ का आका बनता दिख रहा है ईरान, जो पहले दिन से हमास का समर्थन कर रहा है। ईरान के अलावा कतर, लेबनान, सऊदी अरेबिया, टर्की एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को टर्की की हमास के लिए हमदर्दी भी सामने आई। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने हमास को एक आतंकी संगठन मानने से ही इनकार कर दिया। यह वही टर्की है जो पाकिस्तान का भी खुलकर समर्थन करता है। जिस हमास को दुनिया के कई देशों ने बैन कर रखा है, उसी टर्की को हमास आतंकी संगठन नहीं लगता। टर्की को हमास आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक लिबरेशन यानी मुक्ति संगठन दिखता है, जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या हमास का इजराइल में घुसपैठ करके 1400 निर्दोष लोगों की हत्या करना अपनी जमीन की रक्षा करने का तरीका था? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी हमला था। लेकिन टर्की की हमदर्दी इस आतंकी संगठन के लिए बढ़ रही है। इसी वजह से अर्दोगन ने अपना पहले से तय इजराइल दौरा रद्द कर दिया। आतंकी दुनिया के लिए नासूर बन रहे हैं, इनमें हमास का नाम भी शामिल है। लेकिन अरब देशों की ये वो सेलेक्टिव सोच है, वो दोहरा चरित्र है जो बार बार दुनिया के सामने आ रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ 3 आतंकी संगठनों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गए। तीनों संगठनों के लीडर्स ने बेरूट में मुलाकात की। इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमलों को रोकने पर चर्चा हुई। इस बैठक को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बैठक से तीनों संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरान कई सालों से चाहता था कि तीनों संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दें, और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और हमास पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने युद्ध का दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर पर खोल दिया है। 17 साल पहले भी दोनों के बीच युद्ध हो चुका है। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। 34 दिन तक चली इजराइल और हिजबुल्लाह की इस जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे। इजराइल के भी 165 नागरिकों की इसमें मौत हुई थी। इस जंग में वैसे तो कोई नहीं जीता था, लेकिन सीधे तौर पर लेबनान को भारी नुकसान हुआ था। इस जंग में इजरायली सेना ने 30,000 से ज्यादा घर तबाह किए थे, 109 पुल और 78 मेडिकल फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया था। उस समय हिजबुल्लाह के पास 3 से 5,000 लड़ाके थे और कम दूरी की मिसाइलें थी। लेकिन बीते 17 वर्षों में न सिर्फ हिजबुल्लाह संगठन बड़ा हुआ है, बल्कि हथियारों का जखीरा भी काफी बड़ा है। शायद यही वजह है कि हमास पर हमले के बाद इस आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमले शुरू किए, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को भी सैन्य साजो सामान और आर्थिक मदद देता है, और ऐसा ही उसने इजराइल पर कायराना हमले करने वाले हमास के साथ किया था। ईरान पर हमास के हमले के बाद कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इजराइल पर रॉकेट हमले की साजिश रचने में हमास की मदद करने का आरोप ईरान पर लगा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमास की सैन्य मदद की। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने खुलासा किया था कि ईरान ने $70 मिलियन की मदद की थी, ताकि हमास अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। ईरान हमास को हथियार और बाकी जरूरी सामान भी मुहैया करवाता रहा है। अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। उनका कहना था कि मुस्लिम देशों की एकता ही इजराइल को गाजा पर हमले करने से रोक सकती है। रईसी का कहना था कि मुस्लिम देश अगर एकजुट हो जाएं तो यहूदियों के उत्पीड़न, हमलों और उसके पश्चिमी समर्थकों की ज्यादतियों को रोका जा सकता है।
रईसी ने यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को आपसी सहयोग मजबूत करने की जरूरत है ताकि दूसरे देश उनके क्षेत्रों के मामलों में दखल ना दे सकें। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि अरब देश हमास के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं और ईरान इनका लीडर बना है। कतर भी इजरायल के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गया है, जिसने गाजा के लोगों को ढाल बनाने वाले हमास के समर्थन में बयान दिया है। कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजरायल के गाजा पर हमलों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर हमले बहुत हो चुके, इजरायल को कुछ भी करने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। इजरायल को लोगों की हत्या करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। गाजा की घेराबंदी करके जो कुछ किया जा रहा है उसकी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा कि इजरायल का बिजली, पानी और खाने की सप्लाई को रोककर पूरी कौम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमास पर इजरायल की चोट की टीस समझना मुश्किल नहीं है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर डिडियर बिलियन के मुताबिक कतर हर महीने हमास को $30 मिलियन की आर्थिक मदद करता है। यह आर्थिक मदद 5 साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 2018 में आर्थिक मदद की पहली किश्त के तौर पर हमास को कतर ने $15 मिलियन दिए थे। हमास का फाउंडिंग मेंबर और पूर्व राजनीतिक प्रमुख खालिद मशाल कतर में ही एक आलीशान महल में रहता है। वहीं से हमास की गतिविधियों को ऑपरेट करता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद खालिद मशाल ने 11 अक्टूबर को कतर से ही बयान दिया था। इजरायल के खिलाफ जिस तरह से अरब देश साथ आ रहे हैं, उससे इजरायल दबाव में आएगा और हमास पर अपनी कार्रवाई रोकेगा। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इजरायल साफ कर चुका है कि अपने नागरिकों की हत्या का बदला वो हमास को पूरी तरह खत्म करके लेगा। जिस तरह बीते 19 दिनों में गाजा तबाह हुआ है, उससे इजरायल का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। Z News.